एनटीए यूजीसी नीट का हमने ये नेट सेट का एक कुछ सेट प्रैक्टिस पेपर 1 का हमने ये दिया है, और इस बुक से मैंने पहले भी एक बार नेट निकाल रखा है। फर्स्ट पर्सन का ये जो पर्सन सक्सेस कंपनी, इस बुक का केवीएस मदान और अंशुम वाला मदान का ये बुक बहुत ही अच्छा है इस सेक्शन के लिए। ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ये बोलने के लिए मैं उतना बड़ा नहीं बना हूँ जिससे कि मुझे ये बोलने के लिए बोलेंगे, बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये बात आपको बता रहा। और आज जो है वो मैं आप लोगों को इस पेपर का, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक्सरसाइज 11 जन एवं पर्यावरण पीपल एंड एनवायरनमेंट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें कहता है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो कहता है कि जन एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया क्या है उसके बारे में बताएगा, और प्रदूषण का उद्भव, प्रदूषण एवं मानव जीवन पर उनका प्रभाव, प्राकृतिक व ऊर्जा संसाधनों का दोहन, प्राकृतिक आपदाएं एवं उनका न्यूनीकरण, इस सारे के बारे में हम लोग इस लेसन में जानने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, और इसको आप देख सकते हैं कि आपको दिखाई भी दे रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर जहाँ पे लगे आपको तो वीडियो पॉज करके उस पॉइंट्स को नोट डाउन भी कीजिएगा। पूरे ब्रह्मांड में पर्यावरण की परिभाषा के अगर हम लोग जो यहाँ बात करें तो कहता है कि पूरे ब्रह्मांड में केवल पर्यावरण ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। सॉरी, पृथ्वी ही ऐसा जगह है जहाँ पे जीवन संभव है। पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए हमें पर्यावरण की मौलिकता को बनाए रखने की आवश्यकता होती है, और मनुष्य हो या जीव जंतु सभी पर्यावरण की ही उपज है। उनकी उत्पत्ति, विकास, वर्तमान स्वरूप एवं भावी अस्तित्व सभी पर्यावरण की परिस्थितियों पर ही निर्भर है। तो इस तरीके से इसका हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक लाइन हमने क्लियर किया। और ये आगे जब मैं बता रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए, पर्यावरण की अगर रही बात, डेफिनेशन की बात अगर किया जाए बच्चों, तो कहता है कि पर्यावरण का मूल रूप जो है वो फ्रेंच भाषा एनवायरनर शब्द से हुआ है, जिसका अभिप्राय होता है पारिस्थितिकी। और इसी तरीके से पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ परि प्लस आवरण, अर्थात जिसको संपूर्ण जगत घिरा हुआ है। प्रकृति में वायु, जल, मृदा, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु सभी सम्मिलित रूप में पर्यावरण की रचना करते हैं। सामान्यतः किसी स्थान विशेष में मानव के चारों तरफ स्थल, जल, वायु, मृदा का आवरण जिससे वह घिरा है पर्यावरण कहलाता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया, क्लियर किया। यहाँ पे इस डेफिनेशन को हम लोग यहाँ से ले सकते हैं कि पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ परि प्लस आवरण है, अर्थात जिसे संपूर्ण जगत घिरा हुआ है। प्रकृति में वायु, जल, मृदा, पेड़ पौधे तथा ये सभी जो है, इन सभी का मिश्रण ही जो क्या कहलाता है, इन्वायरमेंट्स कहलाता है। पर्यावरण के संरक्षण की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे पर्यावरण के संरक्षण में ये जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन है उसमें हम लोग देखेंगे तो कहता है कि ये साधारणतः दो स्वरूप है इसके, एक अनुकूल फेवरेबल और एक प्रतिकूल अनफेवरेबल। अनुकूल पर्यावरण उसे कहते हैं जिसमें कि जीवधारी के अस्तित्व की रक्षा, विकास, पुनरुत्पादन और उन्नति में सहायक होता है। इसके ठीक विपरीत, जैसा कि यह लग ही रहा है, फेवरेबल, अनफेवरेबल, फेवरेट, अनफेवरेट, दैट्स ऑल, कि इससे रिलेटेड ये कनेक्शन है इसका। कहने का मतलब जस्ट विपरीत है ना। जो पर्यावरण जीवधारी के अस्तित्व की रक्षा, विकास है ना, पुनरुत्पादन और
प्रगति में बाधक हो, जस्ट इसका अपोजिट, उसे हम लोग क्या करते हैं, प्रतिकूल पर्यावरण कहते हैं। तो ये दो तरीके से। इसके बाद है कि पर्यावरण नियतिवाद, इसको समझते हैं। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पता है 19वीं शताब्दी के यूरोप में एक अवधारणा विकसित हुआ जिसको हम पर्यावरण नियतिवाद भी कहते हैं। कब हुआ ये बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 19वीं शताब्दी में। इसके अनुसार यह पर्यावरण निर्धारित करता है कि किसी संस्कृति का कैसा विकास होगा। इसके अनुसार यह निर्धारित करता है पर्यावरण की कैसे इसका विकास होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे पर्यावरण की संभवताएं के बारे में बात करते हैं। तो कहता है 20वीं सदी के प्रारंभ में पर्यावरण नियतिवाद की अवधारणा पर्यावरण संभाव्यता या पब्लिशिंग की अवधारणा से प्रतिस्थापित हो गई थी, जिसके अनुसार पर्यावरण लोगों की गतिविधियों को कई मायनों में अवरुद्ध कर सकता था, लेकिन यह तय नहीं कर सकता था कि वे सटीक रूप से कैसे व्यवहार करेंगे। ऐसी अवधारणा तकनीकी विकास के कारण विकसित हुई जिसमें मनुष्य एक प्रकार से निर्णायक की भूमिका में आ गया। अब यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि प्रजाति, जनसंख्या और समुदाय जो है इसके बारे में समझिएगा। कहता है कि प्रजाति एक जैविक विचार है जिसका अभिप्राय उस जीव वर्ग से है जो वंशानुक्रम के द्वारा शारीरिक लक्षणों में समानता रखता है, और प्रजाति के सदस्यों का अंतः प्रजनन भी होता है ताकि वंश वृद्धि हो सके। ये तो समझ रहे हैं, जैसे कि हम लोग हैं, किसी विशेष प्रजाति के प्राकृतिक लक्षणों का योग किसी दूसरी प्रजाति के प्राकृतिक लक्षणों से भिन्नता है। इसी प्रकार मानव प्रजाति का अर्थ किसी सामाजिक या सांस्कृतिक वर्ग से नहीं अपितु प्राकृतिक नस्ल से। किससे है? प्राकृतिक नस्ल से। किसका? किसी सामाजिक या सांस्कृतिक वर्ग से नहीं। किसका? मानव प्रजाति का। इसके बाद कहता है कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक जो है वो निम्न है। अब जनसंख्या को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है जरा समझ लेंगे। तो जन्म दर, उसके बाद मृत्यु दर, जनसंख्या प्रसार, उत्प्रसार, अवर्जन, पलायन, ये सभी जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। अब जनसंख्या प्रभावित करने वाले 6 कारक यहाँ पे हमने देखे, यहाँ पे जो लिखे हुए हैं। पहला जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, तीसरा जनसंख्या प्रसार, उत्प्रवास, आवर्जन, पलायन, दूसरा है आयु वितरण, उसके बाद है जनसंख्या वृद्धि दर, उसके बाद है उपलब्ध संसाधन, जिसमें कि उपलब्ध संसाधन मतलब क्या? भोजन, जल, स्थान। देखो इसमें क्या है, कभी कभी अगर इसमें कमी हो जाएगी तो भी दिक्कत, और सबसे ज्यादा कमी ही होता है, जिस कारण से जनसंख्या जो है प्रभावित होती, क्योंकि उसको जगह छोड़ना पड़ जाएगा, इस जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, हो सकता है कि उसको मृत्यु का भी ये सामना करना पड़ जाए। तो ये हो गया इसमें। अब ये इसमें है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। पारिस्थितिकी शब्द का उपयोग सबसे पहले जो है 1866 में अर्नस्ट हैकल द्वारा किया गया था। पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले, ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं, यही क्वेश्चन ही आते हैं ऑब्जेक्टिव में, इसको ध्यान से रखिएगा कि पारिस्थितिकी शब्द का उपयोग सबसे पहले वर्ष 1866 में अर्नस्ट हैकल द्वारा किया गया था। अर्नस्ट हैकल, ध्यान दीजिएगा। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव पर वातावरण के प्रभाव तथा जीवों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद कहते हैं कि यह अध्ययन उनके प्राकृतिक आश्रय में भी किया जाता है। यह निम्न 3 स्तरों पर विद्वान होते हैं। पहला जीव जंतु,
ये कैसे पर्यावरण से प्रभावित होते हैं और वातावरण को कैसे प्रभावित करते हैं। ये पहला है जीव जंतु के बारे में। उसके बाद है जनसंख्या, उसके बाद है समुदाय। तो इन सभी के बारे में हम लोग जो है आगे विस्तृत चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन उस तरीके से नहीं आएगा। तो हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र में, इकोसिस्टम में हम लोग आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो बनने वाला है वो इकोसिस्टम से रिलेटेड होगा बच्चों। तो आज का कैसा लगा क्लास, ये आप लोग बताइएगा। हमारे पास संसाधनों की उतनी ज़्यादा व्यवस्था तो नहीं है, पर मैं पूरी कोशिश करूँगा। यूजीसी नेट जो मई में होने वाला है, इस बार आप सभी का निकलने वाला है, क्योंकि मैंने टू दी पॉइंट्स इसका हर एक तरीके का वीडियो बनाना है। जो लोग इसका हमारे से क्लास लेना चाहते हैं, वो लाइव क्लासेस हम देंगे उन्हें। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बस हमारा नंबर दिया होगा और रहेगा व्हाट्सअप नंबर, आप उससे संपर्क कर लीजिएगा, कॉल भी कर सकते हैं उस पर। और लाइव क्लासेस जो है इसका मैं जल्द ही स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप लोग जुड़िएगा। जो मई क्लास जब है आपका, तो मई तक की क्लासेस जो है मैं आपको देने वाला हूँ, लाइव क्लासेस। इसके लिए फ़ी थोड़ा सा नॉमिनल चार्जेस होंगे, तो आप उसको बातचीत कीजिएगा तो मैं आपको बता दूंगा। पूरे बुक से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसी बुक के अलावा और भी कुछ ऐसे बुक्स होंगे जो मैं दूंगा। पेपर 1 आपका क्लियर मैं करूंगा। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू। वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि नेक्स्ट, और बेल बटन भी अपडेट कर लीजिएगा, वो बेल